सभी का आपके यूट्यूब चैनल जैन सर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम रस का परिचय समझेंगे। क्योंकि रस को समझने से पहले हमें रस का परिचय समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम रस का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद का मतलब है कि किसी भी कार्य को कर उस कार्य से जो हमें खुशी मिलती है उसको हम आनंद कहते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं तो जब उस कार्य को करने के बाद हमें खुशी मिलती है उसे हम आनंद कहते हैं। ऐसे ही जब किसी भी काव्य को पढ़ने से हमें आनंद होता है या हमें बहुत ज्यादा खुशी या मजा आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आनंद। तो ऐसा ही रस है कि रस का मतलब यही है कि किसी भी काव्य को पढ़ना या सुनने से हमें जब आनंद की अनुभूति होती है तो उसे रस कहते हैं। रस की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले रस का जो विवेचन है वो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। भरत मुनि के बारे में कहा जाता है कि यह मुनि सबसे पहले आचार्य माने जाते हैं। काय के काव्य शास्त्र के सबसे पहले आचार्य भरत मुनि को ही कहा जाता है। क्योंकि यह पहली शताब्दी में हुए थे तो इनको काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। और इन्हीं ने ही रस का विवेचन किया अपने शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में, इसलिए इन्हें रस का संपादक भी कहा जाता है। अब इन्होंने अपने उस नाट्य शास्त्र में रस के 4 अंग बताए या 4 अवयव हम जिनको बोल सकते हैं, कहे कि इनके बिना रस की उत्पत्ति संभव नहीं है या इनके बिना रस नहीं हो सकता। तो क्या है वो? सबसे पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। कहने का तात्पर्य यह है स्थायी भाव का मतलब कि जब जिस काव्य को हम पढ़ते हैं उस काव्य में कोई ना कोई एक प्रधान भाव जरूर होगा या स्थायी भाव जरूर होगा जो काव्य के प्रारंभ से लेकर काव्य के अंत तक बना रहेगा। जैसे हास्य रस का उदाहरण हम ले लेते हैं कि हास्य रस में हास्य जो है वो एक उसका प्रधान भाव है और वो शुरू से लेकर अंत तक उस काव्य में बना रहेगा। दूसरा जो है वो है विभाव। विभाव का मतलब है कि स्थायी भाव के उद्बोधक भावों को विभाव कहते हैं। उद्बोधक भाव का मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी स्थायी भाव है वह उत्पन्न कैसे हो रहे हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करी जाती है कि जो स्थायी भाव है उत्पन्न कैसे हो रहे हैं। तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं उनको बोला जाता है उद्बोधक भाव। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अनुभव। अनुभव का मतलब है कि मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार, मतलब अनुभव का मतलब यह है कि जो हमारे मन में चल रहे विकार हैं या भाव हैं उन भाव को हम व्यक्त किस प्रकार करते हैं उन्हें यहाँ पर अनुभव कहते हैं। फिर है संचारी या व्यभिचारी भाव। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। जब हमारे मन में संचरण का मतलब है आना जाना, मतलब जो हमारे मन में विचार आ रहे जा रहे हैं उन भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि हर्ष का भाव, शंका, मोह, श्रम, निद्रा आदि बहुत सारे भाव ऐसे हैं जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं। तो उनको प्रकट कैसे किया जाए वो जो है वो क्या होता है, संचारी या व्यभिचारी भाव। विभाव के भी 2 भेद बताए गए हैं। विभाव के 2 भेद कौन कौन से? एक आलंबन और एक उद्दीपन। ये 2 भेद विभाव के भी यहाँ पर बताए गए हैं। क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विभाव के जो 2 भाव है, 2 भेद है वो कौन कौन से, तो इनका हमें नाम याद रखने योग्य है। तो इनका हम नाम याद रखें कि एक आलंबन और एक उद्दीपन। ठीक है, इस प्रकार रस की रचना होती है कि यही सारी चीजें रस के अंतर्गत पाई जाती हैं। अब रस चूंकि सभी को पता है कि 9 प्रकार के होते हैं, तो वह 9 प्रकार के रस कौन से हैं और उन्हीं 9 प्रकार के रसों के 9 स्थायी भाव कौन से हैं और उनके उदाहरण क्या है, हमें इन सभी को बहुत ही सरल तरीके से अगले वीडियो में समझेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।